जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूछ की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत घोड़न को काया, अंधन को आंख देत घोड़न को काया, भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया, भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। मुल्क के लिए मैं विनती करता हूँ ईश्वर के हर तरीके से सुख शांति प्रेम मोहब्बत भाईचारा हो। और आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत मुकद्दस प्रोग्राम, आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम हो। और खासकर मैं प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए विनती करता हूँ ईश्वर के हर तरीके से खुशहाल अमन भाईचारे का गहवारा बना। और हमारे हुक्मरानों के लिए विनती करता हूँ ईश्वर के उनको इतनी शक्ति दे कि हमारे मुल्क में हर तरीके से अच्छाई का काम करके और जालिमों को खत्म करे। क्योंकि आज का शिव का दिन, शिव जो लफ्ज़ है वो सब के लिए है और इसकी तारीख बहुत पुरानी है।
हरिओम शांति। ये थे हमारे पंडित गुरु सुखदेव महाराज जो रहीमिया खान से तशरीफ लाए थे। अब मैं चूंकि तकरीब को आगे बढ़ाते हुए आप सबको वेलकम करने के लिए, आपका अति स्वागत करने के लिए, और हमारे जो यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान गिरामी हैं तशरीफ लाए हैं, उनको वेलकम के लिए कई कलमात के लिए जनाब कृष्ण शर्मा साहब जो प्रधान है पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के, उनसे मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको दावत दूंगा कि वो आए और वेलकम करें। मेरे रुफका जो पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हैं, इनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंटेशन है, इधर पेशावर से लेके पारकर तक, कराची से लेके बावलपुर और रहीमिया खान तक, जहां जहां से हमारे दोस्त यहाँ यात्री आए हैं, मैं सबको वेलकम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य है कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा श्री कटास राज मंदिर में हम आज शिवरात्रि मिलके मना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़हब की रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं अपना अगला मेहमान जनाब हारून सरफ दयाल साहब, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, आपकी भरपूर तालियों में शर्मा साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टेज पर बैठे तमाम मोहतरम जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनकी इजाज़त से आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, और महाशिवरात्रि का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला त्यौहार है। और परमपिता परमेश्वर की ये नवाजिश है कि जो 365 सनातन धर्म के स्थान हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा स्थान वतन अजीज़ पाकिस्तान के हिस्से में आए। और आज का शिवरात्रि का त्यौहार दुनिया भर में जो सेलिब्रेशन हो रही है, मेरे नज़दीक आज शिव शंकर भोलेनाथ जी के इस स्थान पर जिस वजह से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, अगर उसकी जिंदा अगर कोई मिसाल है दुनिया के नक्शे पर, तो ये कटास राज का ये मकाम है। आज के दिन शिव शंकर भोलेनाथ जी की और माता रानी राज रानी पार्वती माता का शुभ विवाह है। ये उनके आज के शादी के बंधन में बंधने का दिन है। और उसके साथ साथ सनाबे सदर दुनिया भर में जो शिवलिंगम, जो 12 ज्योतिषलिंगम हैं, आज उनकी भी उपस्थिति का दिन है। तो इस एतबार से हमारे लिए आज दुगनी सेलिब्रेशन है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जनाब खेल दास कोस्तानी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेथ हार्मनी, जनाब कमर जमान साहब, चेयरमैन अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, कृष्ण शर्मा साहब, सदर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ की इंतज़ामिया, एसपी साहब, एसी साहब, PHMMC के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, और मेरे मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए मेरे हिंदू बहन भाई, सबको अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदेद कहता हूँ, जी आया नू कहता हूँ, और लाख लाख बधाइयाँ पेश करता हूँ शिवरात्रि के इस मौके के ऊपर। कटास राज के इस तारीखी मकाम के लिए भी और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ शिवरात्रि का त्यौहार पहली दफ़ा मना रहे हैं, और हमारे पाकिस्तानी इस त्यौहार को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। और अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की टीम आपके शाना बशाना आपसे पहले तमाम इंतज़ामात के हवाले से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कि आपकी रिहाइश, लंगर, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हर हवाले से, और इन सब से पहले आपकी सिक्योरिटी के
तमाम इंतज़ामात को फूल प्रूफ तरीके से किया गया है कि आपको कोई दुश्वारी ना पेश आए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, जैसे आप जानते हैं, हम मुसलमान जब हज पे जाते हैं तो मिना के मुकाम पे बग़ैर किसी चादर के, बग़ैर किसी बिस्तर पे रात पत्थरों के ऊपर सोनी होती है और वो इबादत का हिस्सा होता है। और मैं समझता हूँ कि आपको भी अगर कोई दुश्वारी आएगी तो इबादत में जो दुश्वारी होती है उतनी ही आपकी इबादत सफल हो जाती है। लेकिन हम हाजिर हैं, जो रिकमेंडेशन, जो चीज़ें आप समझेंगे कोई कमी रह गई है, जैसे कि मैंने बताया कि हम शिवरात्रि का ये त्यौहार पहली दफ़ा कटास राज में मना रहे हैं। और शिवरात्रि जो मैंने पढ़ा या मैंने समझा, हमारे शिव जी, उनकी रात है शिव रात्रि। तो ये रात इबादत में गुजारी जाएगी और शादी की उनकी सेलिब्रेशंस को हम उजागर कर रहे हैं, मना रहे हैं और अपनी अरदास करेंगे उनके हवाले दे के, और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करें। मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ पे मजहबी आज़ादी हर शख्स को हासिल है। जैसे कि शर्मा साहब ने और एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने और बाकी मुकर्रीन ने इस त्यौहार की अहमियत के बारे में बताया कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मेरे चेयरमैन बनने के बाद ये पहला त्यौहार है, ये पहली तकरीब है जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि इतने अहम तकरीब के अंदर आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारी पूरी कोशिश है इदारे की, मतरूका अमलाक की, कि हम आपकी खिदमत में, आपकी सर्विस में किसी किस्म की कोई कमी ना रहने दें। मैंने पर्सनली इनसे तमाम इंतज़ामात के बारे में, आपकी सिक्योरिटी, आपके हेल्थ के क्या इंतज़ामात हैं, आपके खाने के क्या इंतज़ामात हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से और जो भी इंतज़ामिया हैं उनसे पर्सनली हर चीज़ की मैंने जो है तहकीक की है। और ज़िला इंतज़ामिया का भी हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी जितने भी इंतज़ामात हैं भरपूर तरीके से हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आपने हमें माफ़ी के तलबगार हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें। मेरे लिए आज चेयरमैन साहब ये एजाज़ की बात है कि मैं इस मुक़द्दस तीर्थ स्थान पे मौजूद हूँ और पूरे पाकिस्तान से आए हुए यात्री जो शिवरात्रि के इबादत का के लिए यहाँ आए हैं, मैं भी इनकी तरह, आपने जब हमारी लास्ट वीक मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था मैं इस प्रोग्राम में खुद जा रहा हूँ, तो मुझे भी ये आपके जब आप चेयरमैन बने मुझे खुशी हुई कि आपकी दिलचस्पी इस प्रॉपर्टी बोर्ड जो आपकी जिम्मेवारी है, मगर इस दिन में आपका आना, खुद आकर सेक्रेटरी मुश्ताक साहब के साथ मिलकर इंतज़ामात देखना और यात्रियों से खिताब करना और जो आपने बातें की, ये साबित करती है कि आप हमारे मज़हब का एहतराम भी करते हैं और हमारे मुक़द्दस जगहों की जो आपका विज़न है, जो विज़न हमारी लीडरशिप का है, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का है, जो हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का विज़न है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। जिस तरह शर्मा साहब ने कहा, बाबा कौम कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो विज़न था उसको आज की हमारी लीडरशिप आगे लेकर चल रही है। तो मेरे लिए एक एजाज़, ये मैं आपको भी बताऊं और बल्कि मेरे यात्री को भी बताऊं कि गुज़श्ता साल मैं हर साल जाता हूं, कोशिश करता हूं। गुज़श्ता साल में जमपीर में शिव का हमारा मंदिर है जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसके करीब है, वो है तो ठट्ठा में मगर हमारा पहाड़ी इलाका है कोहिस्तान, तो वहाँ पे मैं मौजूद था
और मैं वहाँ पे यात्रा के लिए गया था, वहाँ मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया था, तो मैं 2 बजे तक रात वहाँ पे था। तो मैंने वहाँ स्पीच भी कर रहा था, तो मुझे जिस तरह अभी मेरे फेसबुक पे लाइव चल रहा है उसी तरह लाइव चल रहा था। तो मुझे नहीं पता था, जब ये तकरीर ख़त्म हुई तो मुझे मेरे दोस्त ने एक इस्लामाबाद से फ़ोन किया कि आप किधर हैं? तो मैंने कहा मैं ठट्ठा में मौजूद हूँ। तो बोला आप ठट्ठा में क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा आज तो शिव महादेव की दिन है और शिवरात्रि है, मैं तो अपने मज़हब के हिसाब से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल जो है कैबिनेट जो है रीशफल हो रही है। तो मैंने कहा मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो शिव महादेव चाहेगा तो मैं वज़ीर बनूँगा। और उसी रात को मैं फिर सुबह 7 बजे वहाँ से ही मैं एयरपोर्ट गया और हाँ, उसी दिन मुझे पता लगा कि आपका कैबिनेट मतलब वो दिन था शिवरात्रि का। तो ये आज 1 साल पूरा हुआ है। तो जब आपने मुझे कहा तो मेरी दिल में मेरा ये अकीदा भी था कि मैं जमपीर जाऊँगा, मगर शिव पूरी दुनिया की हस्ती है, पूरी दुनिया को चलाता है, वो विष्णु ब्रह्मा है। तो मैंने कहा इस मकाम पे मेरा आना और मेरी जो साल वो मैंने जो मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे इस शिव महादेव की तरफ से जो ये ज़िम्मेवारी मिली, तो मैंने समझा कि मैं कटास राज जाऊँ और वहाँ पे जाके अपनी जो मेरी मन्नत भी पूरी हुई, जो मुझे आशीर्वाद भी मिला। तो ये आपकी तरफ से सेक्रेटरी शराइन ने भी कहा, मैं आपको और कृष्ण शर्मा को, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत इंतज़ामात किए हैं यात्रियों के लिए, जो सारे यात्री यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह हमारी पुलिस ने, डीपीओ साहब, एसएसपी, एसएचओ, जो भी पुलिस की है, सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से इतनी सिक्योरिटी की गई है, तो ये एक एहसास है हमारी रियासत को। बहुत शुक्रिया। जी, कृष्ण शर्मा साहब, प्रधान पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, उमरकोट से ताल्लुक है। जी, आपकी भरपूर तालियां। हमारे शोला बयां हरदिल अजीज हारून सरफ दयाल साहब, उनसे भी बेनती है कि वो भी तशरीफ लाएं। मेंबर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी पेशावर से ताल्लुक है। भरपूर तालियों में। जी, हमारे कराची से तशरीफ लाए हैं अशोक कुमार साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब एसपी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। भरपूर तालियां जनाब, क्योंकि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं इनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने बड़े भरपूर और ऐसे तरीके से हमें सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया। मोहम्मद इकबाल अकरम साहब, एसी चोहा सैदन शाह, तशरीफ लाएं जी। इनके लिए भरपूर तालियां, इनका बहुत शुक्रिया, सारा दिन यहाँ वो मौजूद रहे। जी, मैं अब नहायत ही काबिल एहतराम हमारी मोहतरमा सुनीता बेवा मुनवर डॉक्टर मुनवर चांद, जिनका हमेशा से अपनी कौम के लिए अपने मंदिरों की डेवलपमेंट को लेके बड़ा एक नाम रहा है, उनकी बेवा तशरीफ लाएं जी आप। सुनीता, मोहतरमा सुनीता के लिए भरपूर तालियां। फराज साहब, मैं आऊँगा ना। मैं गुजारिश करूंगा अमरनाथ साहब, मेंबर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी से कि तशरीफ लाए और अपना सरोकार रिसीव करें।
आत्माराम जो है एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद बाकायदगी से हम लोग अपना जागरण शुरू करेंगे और उसी दौरान जो है प्रभु साईं आत्माराम जो है महादेव के विषय एक प्रचार करेंगे और हमारे पंडित राजेश कल्याण जी भी एक प्रचार करेंगे। तो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं और एक बार एक नारा लगाते हैं, हर हर महादेव। मैं प्रभु से आत्माराम से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आए और एक जो है प्रार्थना करें। हे प्रभु, संसार में और स्वर्ग में भी सभी देव हैं, परंतु आप महादेव हैं। हम सब मिलकर आपके इस पवित्र स्थान कटाक्ष राज में आए हैं। हे प्रभु, हम सब से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना और हमें आशीर्वाद देना कि हम सत्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को आपकी सेवा में और दूसरों की सेवा में लगा सकें। हे प्रभु, हमारे प्यारे देश पाकिस्तान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम बारंबार आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। ओम शांति। हरे कृष्ण। पाकिस्तान मैं म्यूजिशियन से प्रार्थना करूंगा कि अपनी अपनी सीटों में विजय भाई आकर विराजमान हो और प्रोग्राम का हम जो है वो आगाज करें। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो है मैं थोड़ा तारुफ करवाऊं। PHM पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का जोरदार एक बार तालियां होनी चाहिए, जिससे तालियों की आवाज ही नहीं आई। कि 78 साल के अंदर पहली मर्तबा जो है वो कटास राज में जो है वो जंगल के अंदर क्या कर रही है, मंगल। जोरदार तालियां। हर हर महादेव। बोल शंभु भोलेनाथ की। रिद्धि सिद्धि की जो चवर दुलारी, मूषक वाहन सवारी। रिद्धि सिद्धि जो चवर दुलारी, मूषक वाहन सवारी। मूषक वाहन तुम सवारे स्वामी, मूषक वाहन तुम सवारे स्वामी, मूषक वाहन तुम सवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारी। सदाशिव एक बार फिर जोर 11 रुद्र ऊंची आवाज से दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम है। वही शिव कैलाश पर लीलाएं करते हैं, धरती पर लीला। हरे राम हरे। जब वो लीला करते हैं तो उनका विवाह भी बताया गया है, उनका परिवार भी बताया गया है। तो शिव जी का पहला विवाह माता सती से हुआ। माता सती और उपस्थित और माता सती दक्ष प्रजापति खास करके। अब दक्ष प्रजापति जो है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान। जब दक्ष प्रजापति को प्रजा का महानायक बनाया गया, देवताओं का वे प्रजापति बने। एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा के 5 मुख थे, जिसमें से 4
बहुत सारे बच्चों को भी आपने देखा होगा अपने घर के पूरे माता पिता दादा दादी के लिए प्रार्थना करवाते हैं। इसीलिए जो विनाश है वो भी कल्याण करती है। इसी तरह शिव नाम आदि अपने फर्ज को अदा करता है। तब अब शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी का वो अहंकार नष्ट हुआ, पर उनका पुत्र दक्ष हर चीज को हम साथ में जोड़ेंगे। वे शिव से नफरत करते हैं। आप सबका धन्यवाद कि इसने मन में विचार किया। आप सब वहां से कुछ के जिसने मेरे पिता का सर काटा है उस शिव की पूजा पूरे संसार में होने नहीं दूंगा। भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस शिव की ही शक्ति उस दक्ष प्रजापति के घर में सती के हमारी बहनें बहुत सारी जज्बा करके आई कथा सुनने के लिए, और पैदा होने के बाद उस सती का मन शिव की आराधना में लग गया और शिव पति में पाने के लिए कठिन तपस्या की, और उसके पिता के न चाहते हुए देवताओं की आज्ञा से भगवान विष्णु की आज्ञा से माता सती से शिव के जब हम कीर्तन करते हैं ये एक मंत्र का उच्चारण माता सती से शिव का विवाह होता है कि हम और उनका बहुत अच्छा ग्रस्त जीवन। अब ग्रस्त जीवन अच्छा इसलिए था कि दोनों के बीच भगवान की बात हर हर भगवान की लीलाएं शिव सुनाते थे। माता सती सुनते सुनते जीवन व्यतीत होता था, कभी हर निकलते थे। अब जैसे हमारा इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा फिर शनिवार गुजरता है, ऐसे ही सत्य द्वापर त्रेता और कलयुग गुजरता है। लीला होती रहती है। तो इस प्रकार से सत्य के बाद जब त्रेता युग आया और त्रेता युग में श्री राम जी की लीला हुई, जैसी लीला हो रही है श्री राम जी, और राम जी की लीला का समय चल रहा है और शिव के मन में हुआ कि किसी राम के प्यारे भक्त से राम की कथा। मैं जब पंडाल में आया तो बाबा जी राम की कथा कह रहे थे, बड़े भाव से बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर ठाकुर जी के भजन भी हुए। तो राम जी की कथा सुनने के लिए शिव कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि के पास, अगस्त मुनि के पास, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि। त्रेता युग में शंभु कुंभज ऋषि के पास गए, उन्हें कहते हैं कि भाई मैं आपके पास कुछ लेने आया। मुनि ने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आदर सत्कार दिया। बोलते हैं कि आप मुझे राम की कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? आप मुझे राम की कथा सुनाइए, मैं आपके पास राम की कथा सुनने आया हूँ। तब बाबा जी ने लिखा है, राम कथा मुनि बीरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब वहां पर जब कथा हुई तो गए तो साथ में माता सती भी थी, पर राम जी ने की कथा शिव जी ने सुनी, माता भवानी ने नहीं सुनी सती। अब एक विचार आ गया, भाई देखो आदमी जितना भी ऊंचा हो, जितना भी बड़ा भक्त हो जाए, जितना भी बड़ा ऊंचा स्थान ग्रहण कर ले, मगर जब मन में संशय आता है तो गड़बड़ हो जाती है। अब जो कुंभज ऋषि जो थे, अगस्त्य मुनि जो थे, वो शिव की पूजा कर रहे थे। शिव की पूजा की और उसके बाद शिव जी ने उन नीचे बैठकर उनको ऊपर बिठाकर कथा सुनी। तो माता सोचती है जो हमारी पूजा कर रहा था अभी वो हमें कथा क्या सुनाए? हमारी पूजा कर रहा था, उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कथा हो रही होती है तो हमारी माताएं आपस में बातें कर रही होती है, सुनती नहीं। आज तो सुन रही है, भगवान की कृपा से सर्दी ने कुछ खामोश कर दिया और कुछ श्रद्धा ने खामोश कर दिया। एक श्रद्धा है सुनने की, दूसरी सर्दी है, और तीसरा काम जो आप लोगों ने किया है वो किया है इस कुर्सी ने। ये कुर्सी की वजह से सब अलग अलग बैठी है।
अगर साथ बैठी होती तो बार बार इन्हें चुप कराना पड़ता। तो आज चुप बैठी है तो ताली बजाइए इनके लिए। सभी जो माताएं और भक्तियां उपस्थित हैं, बहुत सारे माताएं भक्तों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता है। ये श्रीमद् भगवत गीता उर्दू में है, इसमें संस्कृत भी उर्दू में लिखी है और इसका तर्जुमा भी उर्दू में है। और जो है हमारे जो बच्चों को आज इसकी बड़ी जरूरत है, हमारी माताओं बहनों और बच्चों को इसकी बड़ी जरूरत है। जिनको भी ये भगवत गीता चाहिए तो यहाँ थोड़ी देर के लिए भक्त लोग बैठे हैं स्टॉल पर, तो आप उनसे ले सकते हैं। और अगर अच्छा कोई गिफ्ट अपने दोस्त को अगर देना चाहते हैं तो भगवत गीता से बड़ा अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। और ये भगवत गीता के कई उर्दू तर्जुमे हैं, पर एक बात मैं आपको कहूंगा कि इसका जो उर्दू तर्जुमा है उसकी सेवा अंतिम यात्रा सेवा समाज, हमारे गौरव गुरुकुल सोसाइटी और इसका तर्जुमा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो इस दास ने जो सेवा की आप इसको पढ़िए। अगर आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि ये आपके काम की नहीं है तो हमारे तरफ से मनी बैक गारंटी, आप अपना धन देकर हमें भगवत गीता वापस लौटा सकते हैं। अगर जो है ये समझ ना आए या पढ़ने में ना लगे, 1000 रुपया तो हम वैसे ही यहाँ से बाजार जाते हैं, बच्चों के लिए चीजें खरीदते हैं तो निकल जाता है। 1000 रुपया हम का आजकल पैकेज भी नहीं होता मोबाइल में, वो भी 2-2.5 हजार का करवाना पड़ता है। तो वो 1 महीने में खत्म हो जाता है। फजूल की बातें होती है, फजूल के मैसेज आते हैं, कोई अच्छा मैसेज एक मुश्किल से आता है। पर ये भगवत गीता आप तक भी रहेगी और आपकी पीढ़ियों तक भी रहेगी, इसलिए जिसके पास भी ना हो तो वो जरूर खरीदिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओ दुनिया रूप निगारे 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 जाओ निगलज माता निगलज माता निगलज जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली,
आज एक बहुत ही एक पावन और शुभ रात्रि है जो कि बड़े ही नसीबों वालों को प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का अर्थ जानेंगे कि महाशिवरात्रि के फायदे क्या है, महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है। हम आज अपनी झोली में क्या लेकर जा रहे हैं, ये हम सब लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज तो महादेव का विवाह है, परंतु महाशिवरात्रि तो उससे पहले भी मनाई जाती थी। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, सब शून्य था। इस संसार में सिर्फ एक ही परमात्मा थे। भगवान हमारे बहुत सारे नहीं हैं, एक ही भगवान के अलग अलग रूप और अलग अलग नाम हैं। जब इस संसार में सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय एक ही परमात्मा थे, ज्योति स्वरूपा सदाशिव। महादेव शिव शंकर जी ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो उन्होंने सबसे पहले श्री सत्यनारायण जी को प्रकट किया और सत्यनारायण जी की नाभि से ब्रह्मदेव जी उत्पन्न हुए। उस समय जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु के साथ विवाद करना प्रारंभ कर दिया, आपस में बहस करना शुरू कर दिया और दोनों आपस में विवाद करने लगे कि हमसे बड़ा कौन है, परंतु इसमें से कोई भी निश्चित नहीं कर सकता। तब महादेव शिव शंकर भगवान जी ने एक आकाशवाणी हुई और कहा कि तुम दोनों आपस का विवाद छोड़ो और मेरा ये सब रूप है जिस हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। सबसे पहले शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान महादेव शिव शंकर जी ने शिवलिंग का रूप लिया और नारायण जी से और ब्रह्मा जी से कहा कि इसकी जो इसका अंत पालेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले और भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर पाताल में इसका अंत खोजने लगे। दोनों देव कई हजार वर्षों तक इसकी खोज करते रहे, परंतु इसका अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्यों ना जाकर ये बात प्रसिद्ध कर दूं कि मैंने तो तुम्हारा अंत पा लिया। भगवान श्री सत्यनारायण सत्य को स्वीकार करते हुए वापस भगवान महादेव शिव शंकर जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मैंने अंत पा लिया है। जो सबसे पहला झूठ बोला गया वो ब्रह्मा जी ने बोला। उसके पश्चात जब महादेव शिव शंकर जी ने अपना क्रोध दिखलाया तो जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया, झूठ बोला, वो उसका सर उन्होंने काट डाला। हम सब लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज तो महादेव का विवाह है, परंतु महाशिवरात्रि तो उससे पहले भी मनाई जाती थी। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, सब शून्य था। इस संसार में सिर्फ एक ही परमात्मा थे। भगवान हमारे बहुत सारे नहीं हैं, एक ही भगवान के अलग अलग रूप और अलग अलग नाम हैं। जब इस संसार में सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय एक ही परमात्मा थे, ज्योति स्वरूपा सदाशिव। महादेव शिव शंकर जी ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो उन्होंने सबसे पहले श्री सत्यनारायण जी को प्रकट किया और सत्यनारायण जी की नाभि से ब्रह्मदेव जी उत्पन्न हुए। उस समय जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुआ
तो उन्होंने भगवान विष्णु के साथ विवाद करना प्रारंभ कर दिया, आपस में बहस करना शुरू कर दिया और दोनों आपस में विवाद करने लगे कि हमसे बड़ा कौन है, परंतु इसमें से कोई भी निश्चित नहीं कर सकता। तब महादेव शिव शंकर भगवान जी ने एक आकाशवाणी हुई और कहा कि तुम दोनों आपस का विवाद छोड़ो और मेरा ये सब रूप है जिस हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। सबसे पहले शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान महादेव शिव शंकर जी ने शिवलिंग का रूप लिया और नारायण जी से और ब्रह्मा जी से कहा कि इसकी जो इसका अंत पालेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले और भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर पाताल में इसका अंत खोजने लगे। दोनों देव कई हजार वर्षों तक इसकी खोज करते रहे परंतु इसका अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्यों ना जाकर ये बात प्रसिद्ध कर दूं कि मैंने तो तुम्हारा अंत पा लिया। भगवान श्री सत्यनारायण सत्य को स्वीकार करते हुए वापस भगवान महादेव शिव शंकर जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मैंने अंत पा लिया। जो सबसे पहला झूठ बोला गया वो ब्रह्मा जी ने बोला। उसके पश्चात जब महादेव शिव शंकर जी ने अपना क्रोध दिखलाया तो जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया, झूठ बोला, वो उसका सर उन्होंने काट डाला। तब महादेव शिव शंकर जी ने धतूरा को उत्पन्न किया और भगवान शिव का स्वरूप शिवलिंग वही बनाकर जिसका दर्शन हुआ तो उस समय उन्होंने सबसे पहले धतूरा अर्पण किया। इस बात को ध्यान में रखें कि जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान महादेव जी तो भांग पीते हैं तो वो परम पिता परमात्मा है, ये असत्य भाषण फैलाना ऐसे लोगों का कार्य है कि जो मूर्खता का अपना सबूत देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान परम पिता परमात्मा कभी भी नशा नहीं करते। धतूरा हम भगवान को अर्पण करते हैं। धतूरा शिव महापुराण के अनुसार इसलिए अर्पण किया जाता है कि अगर हमसे कोई भूल चूक होगी हो तो हे प्रभु तू हमको अक्षमा कर। उसी दिन से महाशिवरात्रि का त्योहार प्रारंभ हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मिलकर शिवरात्रि वाले दिन ही प्रसिद्ध हुई। जैसे कि चंद्रमा आकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुआ तो वो भी दिन शिवरात्रि का ही था। महादेव शिव शंकर जी की एक छोटी सी हम कथा आप लोगों को सुनाएंगे जो कि 2 से 3 मिनट की। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि भजन सुनने का बहुत ही आनंद आ रहा है। यह हम सब के लिए एक सीख है। अगर आप लोग इसमें अपनी सीख करेंगे तो महादेव शिव शंकर जी का आज आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी झोलियां भर कर जाएंगे। भगवान किसकी झोली में क्या दे दे ये वही बेहतर जानते हैं। जब एक समय एक ऋषि अपनी 12 साल की तपस्या समाप्त करके एक गांव की ओर चल रहे थे तो उस समय महादेव शिव शंकर भगवान जी ने की कथा बहुत ही जो सुंदर कथा है शिव महापुराण के अनुसार। इससे हमें क्या सीख मिलती है? वो ऋषि एक घर पर जाकर आवाज लगाते हैं कि भिक्षाम दे, परंतु एक स्त्री होती है जो अपने पति की सेवा कर रही होती है
तो वो जब वहां आवाज सुनती है तो बाहर जाती है तो एक साधु खड़े होते हैं और भिक्षा लेने के लिए जाती है कि मैं इस संत का उपवास खुलवाऊं। तो उस संत को, जब वो संत रास्ते में आ रहा होता है तो एक परिंदा ऊपर से गुजर रहा होता है, जब वो बिट कर देता है तो उस परिंदे के पल्लू के ऊपर जाकर गिरता है। तो वही संत जब आकाश में देखता है क्रोध से, तो वो हवा में ही जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा भक्ति का प्रमाण मिलता है। तो जब वो स्त्री अपने पति की दुख तकलीफ को देखती है तो वो भूल जाती है कि बाहर कोई संत खड़ा है। जब वो देखती है कि अपने पति को तकलीफ में देखती है तो भागकर उसकी सेवा करने के लिए चली जाती है। और कुछ समय के पश्चात वो जिसको बजरंगबली से प्यार सच्चाई करार वो हाथ ऊपर करे, वो दोनों हाथ ऊपर करे। वो जिसको बजरंगबली से प्यार सच्चाई करार दोनों हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे। वो जिसकी महिमा परमपार, वो करे मेहर करे उपकार, वो मथे करे, दोनों हाथ ऊपर करे, वो दोनों हाथ ऊपर करे, वो हाथ मथे करे। बजरंग प्यारो, बजरंग प्यारो, बजरंग प्यारो, भगतन का दुख दूर करे साईं प्यारो, करे साईं प्यारो, करे साईं प्यारो। जिनी महिमा परमपार, वो करे मेहर करे उपकार, वो भक्त मथे करे, वो भक्त मथे करे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल अजर बिहारी, राम जय जय राम।
झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप